फिर से मेरा यीशु है। मैं आप सब को मिशन समाचार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की मिशन समाचार है प्रार्थना, पौधों और एक महामारी। और ये है ऑस्ट्रेलिया से आता है आज का मिशन समाचार। और यहाँ एक लेडी के बारे में दिया हुआ है जिनका नाम है एमी और उसका पति है जोनाथन। और यहाँ पर पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना का कैसा उत्तर देता है इसके बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ महामारी है जो कोविड-19 का जो महामारी है उनके बारे में है। और एमी प्रार्थना करती है इस महामारी में हम देखें अपने आँखों से कि हमारे जो भी काम था वो काम भी बंद हो चुका था और एक काम से हम दूसरे काम में खोज करने लगे, क्योंकि हम काम अगर नहीं करेंगे तो हमारी दिन का रोजी रोटी नहीं है। इसलिए हम कोई मछली बेचता है वो सब्जी बेचने शुरू कर दिया। ऐसा तरह तरह का काम ढूंढने लगे और हम लोग इस महामारी से पार हुए। इसी तरह यहाँ पर एमी भी अपना इस महामारी में प्रार्थना करती है काम के लिए और वो कैसा करके प्रार्थना के द्वारा अपने कामों में वो कामयाब होती है। यहाँ मैं पढ़ना चाहूँगी। और ऐसा करके वो प्रार्थना में लगे रहती है और उनका जो हस्बैंड है जो कहता है कि चिंता मत करो, कहता है सब ईश्वर ने उपाय कर देगा। तो यहाँ मैं विस्तार से पढ़ना चाहूँगी। एमी को बेघर होने की वास्तविक संभावना का सामना करना पड़ा जब ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उनके पति की कंपनी ने अपने घंटों को पार्ट टाइम में काम कर दिया। लेकिन उसे विश्वास था उसने और उसके पति जोनाथन ने हाल ही में बपतिस्मा लिया था और एडवेंटिस्ट चर्च में शामिल हुए थे। वह जोनाथन और उनके 3 पुत्रों की सहायता के लिए नौकरी के लिए प्रार्थना करने लगी। कई चुनौतियां सामने आई। एमी गाड़ी चलाना नहीं जानती थी और नौकरी पाना बेहद मुश्किल था क्योंकि वो ड्राइविंग नहीं सकती थी और इसलिए उनका जो काम पाना कम ही आशा था। जब वह पहली नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए गई तो वह अपने साथ एक मित्र को ले गई और साक्षात्कारकर्ता ने मित्रों को नौकरी देने की पेशकश की। चिंता मत करो, जोनाथन ने उसे आश्वस्त किया। यदि तुमको वह नौकरी नहीं मिली तो यह परमेश्वर की ही इच्छा नहीं थी, यह आपके लिए नहीं थी। कहता है जो नौकरी वहाँ पर जो नौकरी के लिए दोनों गए थे लेकिन नौकरी नहीं मिला और जोनाथन ने कहता है चिंता मत करो, अगर नहीं मिला तो ईश्वर का ही इच्छा है। एमी प्रार्थना करती रही। जब उसने अब प्रार्थना की तो उसे रसीली पौधों को उगाने में खुशी मिली। उसने एक नया काम फिर ढूंढने शुरू की और वो पौधा उगाने में दिलचस्पी ली और पौधा उगाने शुरू की। उसने पौधों के साथ सेल्फी ली और उन्हें फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। वह रसीला पौधों उत्पादकों के लिए एक फेसबुक समूह में शामिल हो गई। एक दिन वह एक पौधा की नर्सरी द्वारा फेसबुक ग्रुप में पोस्ट किए गए एक वीडियो से प्रेरित हुई। काश मैं आप लोगों के साथ काम कर पाती। उसने वीडियो के नीचे लिखा, मैं वास्तव में रसीला प्यार करती हूँ। आप कहाँ रहती है? उसे पूछा गया। जवाब आया,
जब उसने अपना स्थान बता दिया तो पौधा की नर्सरी ने अपने निर्देशक को बुलाने के निमंत्रण के साथ वापस लिखा। फ़ोन का जवाब देने वाला व्यक्ति उसके कॉल का इंतज़ार कर रहा था। क्या आप आज दोपहर 4-4:30 बजे मुझे हमारी नर्सरी में देखने आया चाहेंगे? उसने पूछा। एमी उस मौके के लिए कूद पड़ी। बेशक, उसने कहा। वह खुश थी क्योंकि नर्सरी के उसके घर से पैदल दूरी के भीतर थी। उसने सवारी खोजने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वह चाहती थी कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। परमेश्वर अगर यह काम मेरे लिए नहीं है तो इसे रोकने के लिए कुछ करे, उसने प्रार्थना की। और एमी ने यह भी प्रार्थना की, जो काम वो पौधों की कामों में दिलचस्पी लगा रही थी, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करने लगी, अगर ये मेरे लिए नहीं है तो इससे भी रोकने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। देर ना करते हुए एमी दोपहर 1:30 बजे 1:30 पर अपने घर से निकल गई। वह नर्सरी में मात्र 30 मिनट में पहुंच गई, जो अपनी नियुक्ति के लिए बहुत जल्दी थी। इंतज़ार करते करते उसने झड़ियों में छिपने की कोशिश की, लेकिन नर्सरी के निर्देशक ने उसे जल्दी से देख लिया और पूछा उससे, क्या तुम एमी हो? जब उसने सिर हिलाया तो उसने उसे अपने कार्यालय में आमंत्रित किया और उसने नर्सरी के व्यवसाय का वर्णन किया। फिर उसने उसे प्रत्येक कर्मचारी से मिलवाया और उसे नर्सरी के पौधे दिखाया। उसका उत्साह देखकर उसे मौके पर ही पूर्णकालिक नौकरी दे दी। एमी चकित थी कि परमेश्वर ने फेसबुक पर उसकी टिप्पणी का इस्तेमाल उसे एक महामारी के बीच घर के इतने करीब नौकरी देने के लिए किया था। वह और उसका परिवार अपना घर चलाने में सक्षम होगा। एमी ने जल्द ही नर्सरी में काम के सभी क्षेत्रों को सीख लिया और वह जहाँ भी ज़रूरत थी उसे कर सकती थी। उसे तरह तरह के काम करने में मज़ा आता था। उसे इस बात में भी दिलचस्पी थी कि रसीलों ने कैसे प्रचार किया, क्योंकि वह घर पर अपने पौधों का प्रचार करना चाहती थी। नर्सरी से अनुमति लेकर उसने अपना समग्र संग्रह शुरू करने के लिए कटिंग को घर ले जाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह काम करती गई, समय बीतता गया। परमेश्वर ने सचमुच उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था। वेतन के दिन एमी हतप्रभ थी, जबकि बाकी सभी को उस शुक्रवार को वेतन मिला, उसे कुछ नहीं मिला। जब उसने इसके बारे में पूछा तो बताया गया कि उसे भुगतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह पौधों की कटाई कर ले जा रही थी। कुछ कटिंग वो लेकर अपना घर में ले जाती थी, इसलिए उन्हें वेतन नहीं मिलेगा बोल के उनको कहा गया। एमी शायद ही इस पर विश्वास कर सके। हाँ, वह कटिंग घर ले गई थी, लेकिन अनुमति लेकर। मजदूरी के बदले कटिंग लेने के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा था। घर पर उसके पति योनाथन ने उसे इस मामले को परमेश्वर के पास ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया। चिंता मत करो, उसने कहा, हम इसके बारे में सिर्फ प्रार्थना करेंगे। और उन्होंने पूरे सप्ताहांत प्रार्थना किया, क्योंकि एमी ने चिंतित हो गई। उन्हें वेतन भी नहीं मिला पूरा महीना काम करने के बाद भी, इसलिए वो चिंतित हो गई। लेकिन योनाथन ने कहा, चिंता मत करो। सोमवार की सुबह एमी को एक सुखद सरप्राइज मिला जब वह काम पर पहुंची। इससे पहले कि वह अपने वेतन के बारे में और सवाल
पूछपाती निर्देशक की पत्नी एक सुंदर केक और ईमानदारी से माफ़ी के साथ उसके पास चली गई। उसने कहा कि एक बड़ी गलतफहमी हो गई थी और एमी को पूरा वेतन मिलेगा। राहत और खुशी ने एमी का दिल भर दिया। एक बार फिर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था। वह उसका परिवार महामारी के बीच अपना घर चला सकेंगे। उसे अच्छी तरह से वेतन मिलने लगा और वो खुशी हो गई, क्योंकि वो लोग विश्वास से प्रार्थना किए और ईश्वर प्रार्थना का जवाब दिया। एक उदार 13वां शब्द दान देने की योजना बनाने के लिए धन्यवाद, जो उस आशा को फैलाने में मदद करेगी जो एमी के पास पूरे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण प्रशांत डिवीज़न में यीशु में है। आज की मिशन समाचार यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।